अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आज हम हदीस मुबारका पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरी तशहुद में बैठकर जो दुआएं मांगने की ताकीद की है उसके मुताबिक इंशाल्लाह आज हम हदीस मुबारका पढ़ेंगे। और वैसे तो और भी हम दुआएं हैं जो हम कुरान पाक से भी हमने सीखी हैं, जो हम पढ़ते हैं तशहुद में। और एक हमारी दुआ जो है वो जो हम कसरत से पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और इसका तर्जुमा है कि या अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा, आग से बचा। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कसरत से पढ़ा करते थे, क्योंकि इसमें ये देखें कि दुनिया की भी भलाई आ जाती है और आखिरत की भी, क्योंकि ये हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए, दुनिया की भलाई भी चाहिए और आखिरत की भी। और आखिरत की भलाइयों में सबसे बड़ी भलाई क्या है कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए, आमीन। और आज हम दुआ पढ़ते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन हमें फरमाया है कि ये दुआ कसरत से पढ़ा करें आखिरी तशहुद में, क्योंकि नमाज में कबूलियत के जो हैं वो ज़्यादा है दर्जे। तो अल्लाह ताला हमारी सजदों की दुआएं भी कबूल करें और जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो दुआएं भी कबूल करें, और अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासिम व मिनल मगरम। और इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं कि ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं मौत व हयात के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह चाहता हूँ। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कर्ज की इतनी ज़्यादा दुआ क्यों तलब करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि जब आदमी मकरूज़ होता है तो वो बात करते हुए झूठ बोलता है और जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। ये देखें कि माशाल्लाह इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनियावी जो लिहाज से भी दुआ सिखा दी और आखिरत के लिहाज से भी। कि दुनियावी लिहाज तो ये है कि सम टाइम हमें कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है या हम मकरूज़ होते हैं तो फिर हम उस इंसान से भी मतलब बातचीत नहीं करते ज़्यादा कि वो अपना तकाज़ा ना शुरू कर दे, तो फिर हम झूठ भी बोल लेते हैं और फिर जब हमसे पैसे टाइम पे अदा नहीं होते तो वो खिलाफ वर्जी भी हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने की हमें दुआ सिखाई। उसके बाद कब्र के अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, और फिर इसी तरह ज़िंदगी और मौत का जो फितना है और मसीह दज्जाल का जो फितना है। और सूरह कहफ के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि सूरह कहफ की पहली 10 आयत अगर हम याद कर लें तो इंशाल्लाह हम फितना ये दज्जाल के फितने से बच जाएंगे। और दूसरा जो है सूरतुल कहफ वैसे भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद है कि अगर हम जुमे वाले दिन पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अगले जुमे तक हमारी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह नूर भर देते हैं और हम ऑटोमेटिकली हम जो है वो अल्लाह ताला को ज़िक्र याद भी करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते हैं, वो ख्वाह नमाज की सूरत में हो, दुआओं की सूरत में हो। तो अल्लाह ताला हम सबको
سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا صحیح جو معنوں میں نمازی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے، آمین۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزیں، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال، اور عذاب جہنم، عذاب قبر، موت اور حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے، آمین۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ دعا اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے آپ انہیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور کہو اے اللہ میں عذاب جہنم، عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے اور موت اور حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین ثم آمین۔ اس لیے یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے اور خصوصی طور پہ اس دعا کو یاد کرتے ہوئے ہمیں تشہد میں پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اور بھی تشہد کی دعائیں ہیں جو میں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ بناؤں گی، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔